अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉन्टेड थिएटर। मेरा नाम सहर है। अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाऊंगी। सब चीज़ें रियल है और सब जो मेरे साथ ही बीता है वही सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे स्टोरीज वैसे नहीं बनानी आती। तो जो रियल स्टोरीज है वही बताऊंगी। स्टार्ट से बताती हूँ, काफ़ी लंबी स्टोरी, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ इन चीज़ों के साथ गुजरी। सुपरनैचुरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो हॉन्टेड थिएटर है, यहाँ पे आप जो स्टोरी सुन रहे होते हो वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सुन रहे होते हो। अच्छा, ये स्टार्ट यूँ हुआ कि मेरे फादर ही वाज अ वेरी रिच मैन एंड ही वाज फार्मर। उनकी ज़मीनें भी थीं और जो रूट्स पे गाड़ियाँ चलती हैं, हमारी गाड़ियाँ चला करती थी। सो फैक्ट्रीज़ वगैरह थी, ज़मीनें थी बहुत सारी, बहुत सारे जैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पापा क्योंकि ऑयल एंड गैस कंपनी अमेरिकन कंपनी थी, तो वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर थे। सऊदी अरेबिया में काफ़ी टाइम के बाद जब वापस आए तो पैसा बहुत था, तो उन्होंने यहाँ के बिज़नेस स्टार्ट किया। अच्छा, जब बिज़नेस स्टार्ट किए तो आपको पता है, जो वैसे ही हमारी सोसाइटी का ये पता नहीं क्यों है ऐसा कि अगर किसी को कोई खाता पीता देखता है तो उससे वैसे ही उनकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। तो खैर पापा ने एक गाड़ी ली, जो कि पंजाब से वो गाड़ी लेके आए थे। रूट्स पे गाड़ियाँ चलती थी, तो पापा अक्सर गाड़ियाँ वगैरह लेके आते रहते थे। अब जब एक गाड़ी लेके आए तो पठान को पसंद आ गई थी। अब वो पापा के पीछे पीछे घूमे कि मुझे ये गाड़ी दे दे, क्योंकि उस रूट की गाड़ी के लिए, मतलब उस गाड़ी के लिए स्पेसिफिकली लोग वेट किया करते थे, क्योंकि अब से थोड़ा एरा पीछे आप जाओ तो तब इतनी कोई अच्छी गाड़ियाँ नहीं होती थी जो रूट्स पे चलती थी। आजकल तो खैर बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ गई, बहुत कंफर्टेबल। तो वो बहुत कंफर्टेबल गाड़ी थी, तो लोग उसके लिए स्पेशल बुकिंग करवाया करते थे, वेट भी किया करते थे। अब जब रूट पे गाड़ी चलती है तो ऑफ कोर्स हर जो ऑनर होता है उसका मतलब होता है कि हमारी जो रूट पे गाड़ी चल रही है उसका ज़्यादा पैसेंजर हो। तो पठान पापा के पीछे था। अच्छा खैर पठान ने हमारे बिज़नेस पे कुछ किया, मतलब जादू या जो भी किया था, आई डोंट नो। तो हम इन चीज़ों पे एक्चुअली यकीन भी नहीं किया करते थे। तो फिर उसके पहले तो उस पठान के बेटे का एक्सीडेंट हुआ, जवान बेटा उसका मारा गया। फिर वो खुद भी पैरालाइज हो गया और ना वो हॉस्पिटल में था। पापा का बहुत अच्छा फ्रेंड था। फिर उसने पापा को बुलाया, उसने बोला कि देख मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं, अगर तू कुछ कर सकता अपने बिज़नेस के लिए तो कर ले, मैंने तेरे बिज़नेस को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ करवा दिया था। अच्छा, वैसे हम इन चीज़ों पे बिलीव तो नहीं करते, लेकिन पापा क्योंकि एकदम वाकई हमारे बिज़नेस बहुत नुकसान होना शुरू हो गया था। गाड़ी के नीचे आके 1-2 बच्चे मर गए थे और ज़मीनों में नुकसान होना शुरू हो गया था। जो खेत से निकलते थे या फ्रूट्स वगैरह, उनमें काफ़ी नुकसान हो गया था। सो फैक्ट्री का जो पार्टनर था, जो एक्चुअली बंदा रखा हुआ था सुपरवाइज़र, उसने वहाँ से बहुत सारा पैसा लिया और वहाँ से मतलब फैक्ट्री छोड़ के चला गया, तो फैक्ट्री भी बंद हो गई थी। तो पापा क्योंकि अब एकदम वो पैनिक क्रिएट हो गया था पापा को, तो पापा ने क्या किया, पापा एक जादूगर के पास चले गए। तो पापा ने घर पे ना ऐसी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी। वैसे तो पापा ज़्यादा इंटीरियर सीन में रहते थे क्योंकि हमारा सारा बिजनेस वहाँ था। तो पापा ने क्या किया, हम लोग एक्चुअली सदर में रहते थे तब। तो पापा आए और पापा ने घर पे ऐसा करना शुरू किया कि कुछ चीज़ें वगैरह जलाना शुरू की, जैसे कैंडल्स जलाते। मामा और पापा दोनों ही करते थे, हम बच्चे नहीं बैठते थे। अच्छा खैर, मैं बहुत ज़्यादा प्रेयर करती थी बचपन से, बस आदत थी, क्योंकि नानू भी बहुत प्रेयर करती थी। तो नानों के साथ और नाना के साथ, दादा दादी तो हमने देखे नहीं थे, तो नाना नानी के साथ हम भी बच्चे बैठते थे, तो प्रेयर्स बहुत करते थे। तो मैं प्रेयर्स बहुत करती थी बचपन से। अब जब मैंने ये देखा, अब हालांकि मैं काफ़ी छोटी थी, आई थिंक मे बी 12 or 13 or 14 ईयर्स की होंगी, तो मैं पापा से लड़ती थी कि आप ये इस तरह की हरकतें नहीं किया करो, क्योंकि आप ये गलत कर रहे हो। तो पापा ने बोला नहीं, मैं कुछ गलत नहीं करता, मैं प्रे करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, और ये जब वो दुआ करूंगा तो हमारा बिजनेस सेट हो जाएगा, हम सही हो जाएंगे। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. तो मैं पापा को कहती थी कि ऐसी कोई चीज़ें ना घर पे लेके आया करें, मुझे ऐसा लगता है कि मैजिक वाली चीज़ है, और मैं उनकी चीज़ें उठा के फेंक दिया करती थी। वो कोई भी ऐसी चीज़ें लाते तो मुझे कुछ ऐसा लगता था कि कुछ गलत चीज़ें तो मैं उठा के गैलरी से बाहर फेंक देती थी। तो इस तरह ये हुआ कि मुझ पे अटैक सबसे पहले ज़ाहिर हुआ, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें करती थी। हमने घर में एक डॉग रखा हुआ था। अच्छा, हमारे घर में क्या हुआ कि ना पत्थर आना शुरू हुए। अब रात के 2 या 3 बजते थे और हमारे घर में ना, क्योंकि थोड़ा सा कोर्टयार्ड भी था और पेंट हाउस था, क्योंकि हमारे हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे, तो हम लोग पेंट हाउस में शिफ्ट हो गए थे। तो क्या हुआ कि पेंट हाउस में बहुत ज़्यादा पत्थर आते थे। अच्छा, एक दिन एक मेरा कज़न आया हुआ था और मेरे भाई और सब लोग ऊपर छत पे सो रहे थे। अब जब पत्थर 2-3 बजे रात को आना शुरू हुए तो मेरा कज़न एकदम उठा। तो मेरे कज़न ने बोला कि ये तुम्हारे घर में इस तरह से पत्थर आना ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आसपास देखो सारी बिल्डिंग्स तुम लोगों से नीचे हैं। तो अगर ऐसा हो कि ऐसे करके पत्थर आए, और इतना छोटा पत्थर है कि ये इस तरह से ऊपर आ नहीं सकता, और अगर कोई सामने से मारे तो एक रोड छोड़ के फिर घर है, तो इस तरह तुम लोग के घर में पत्थर आने नहीं चाहिए, ना आ सकते। तो सुनीला बोला कि तो अक्सर आते रहते पत्थर, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। मतलब हम इन चीज़ों पे बिलीव करते ही नहीं थे कि ऐसी कोई चीज़ें होती हैं।
अच्छा, मैं क्योंकि मुझे फ्रेश एयर बहुत पसंद है, मुझे खुला आसमान बहुत पसंद है, तो मैं रूम में सोने के बजाय मतलब मैं बड़ी खुश थी कि हम लोग पेंट हाउस में आ चुके क्योंकि खुली हवा थी और मतलब आसमान खुला, तो मैं बाहर ही सोती थी। इतनी सख्त सर्दी होती थी, सब अंदर होते, तो मैं अकेले बाहर सोती थी, मुझे डर वर कुछ नहीं लगता था। तो क्या हुआ, मैं एक दिन उठी तो मेरा डॉग इतना ज़्यादा वो फ्राइटेंड था कि वो उसको ये था कि मैं नीचे जंप कर जाऊँ, हालाँकि हम 5th फ्लोर पे थे और उसको ये था कि मैं यहाँ से जंप कर दूँ। फिर मैं उसको थोड़ा सा वो किया, सूजी मैं उसको ऐसे करके बुला रही थी, लेकिन इतना डर चुका था और मुझे ऐसे लग रहा था कि पीछे से, क्योंकि पत्थर तो आ ही रहे थे, तो मुझे लगा कि पीछे से ना पत्थर आ रहे हैं, तो वो पत्थर जो है इसकी वजह से वो इतना डर चुका है। खैर, अब जब मैंने सूजी को डांटा तो सूजी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, तो सूजी वहाँ बैठ गई। खैर उसके बाद वो हालांकि मेरे मालिक मकान को पहले कुछ इशू नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको इशू होना शुरू हो गया कि आपने क्यों डॉग रखा हुआ है, डॉग निकालें। फिर क्या हुआ कि आखिरकार हमें वो डॉग निकालना पड़ा। जिस दिन हमें वो डॉग निकाला उस दिन मेरे ऊपर फर्स्ट अटैक हुआ था। मेरे फादर उसको छोड़ के आ गए थे कहीं, हालांकि ये बड़ा गलत चीज़ है। मैं बहुत पेट लवर हूँ अब, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं और हमें आइडिया है कि पेट्स लवर या पेट को रखना कैसा होता है। खैर ये अलग स्टोरी, वो भी बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ कि जिस दिन वो डॉग गया उस दिन मैं बाहर सो रही थी, बहुत सख्त सर्दी थी, मैंने क्विल्ट ऊपर लिया हुआ था और मैं सो रही थी, तो बराबर में भाई लोग भी थे, मतलब बेड था पूरा, तो भाई लोग भी थे और मैं अपने बेड पे अकेली थी और दो भाई मतलब साथ सो रहे थे। अब ये हुआ कि रात को मैंने ख्वाब देख रही थी। मैं ख्वाब ये देख रही थी, मैं लिजर्ड से बहुत डरती थी ना, तो अब नहीं डरती, लिजर्ड से बहुत डरती थी। तो मैंने देखा कि मैं ऐसे मेरे मुंह के ऊपर से लिजर्ड गुजर गई है और मैं चीखना शुरू हो गई। अच्छा, वो मैं तो ख्वाब ही देख रही थी। खैर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं बैठी हुई हूँ और सब घर वाले मेरे चारों तरफ बैठे हुए और मेरी आंखों से आंसू यहाँ तक बह चुके थे। तो मैंने यूं करके सबको देखा, मैंने कहा क्या हुआ? तो वो सब कहने लगे आप चीख रहे थे, अभी तक चीख रहे थे, क्या हो गया था? पापा आपको डांट रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस थोड़ा सा वो था लिजर्ड की वजह से डर गई थी और तो कुछ भी नहीं। तो मामा कहने के अच्छा चलो ठीक है आप सो जाओ। मैं उस टाइम पे सो गई, तो मामा मेरे साथ ही उधर सो गई ना। उसके बाद ये हुआ कि रावलपिंडी में मेरी कज़न की शादी थी, तो पापा और भाई और जो सिस्टर है मेरी वो वहाँ रावलपिंडी में चले गए। अब इस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट 15 ईयर्स की हो चुकी थी। अब क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि अच्छा पापा लोग चले गए घर से, तो मेरा गला इस कदर ख़राब हो गया अचानक से कि मामा ने वो गले पे मेरे पता नहीं क्या बांधा हुआ था, विक्स वगैरह लगा के, और मतलब मैं बिल्कुल होश पे भी नहीं थी। तो मैं एक छोटे से स्कूल में टीचिंग भी करती थी, अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट किए हुई थी, क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब थे, तो पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं खुद से ही पढ़ रही थी। तो मामा दूसरे रूम में अटैच हमारे किचन था वहाँ थी, और मैं दूसरे रूम सिटिंग रूम में थे, सोफे पे लेटी हुई थी। तो मामा कहती मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ कि जैसे ना तुम्हारी आखिरी सांसें निकल रही, और मैंने भी यही फील किया कि मेरी लास्ट ब्रेथ में ले रही हूँ। और वाकई सांसें निकलना, जब आपकी मौत आती है ना, तो सांस निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा दुआ भी किया करें कि जब आपकी आखिरी सांस हो तो उस टाइम पे आसानी हो। तो खैर मैंने वो अपनी सांसें निकलती उस टाइम महसूस की। खैर उस टाइम पे ना चाचू इधर ही थे, हमारे घर में थे, एक चाचू थे मेरे। तो मामा ने जब देखा तो मामा समझ गई कि ये तो उसका आखिरी टाइम है। मामा ने जल्दी जल्दी चाचू को उठाया कि जल्दी उठ, उसको कुछ हो गया ना। तो चाचू आए, चाचू ने मुझ पे प्रे की, तो फिर मैं शायद बेहोश हो गई थी या सो गई थी, व्हाटएवर, मतलब उसके बाद मुझे कभी होश नहीं आया। बहुत सालों तक मुझे होश नहीं था। खैर उस ड्यूरेशन ये हुआ कि बहुत सारे वाक़यात हुए हमारे घर में। मैं अक्सर सो रही होती थी तो मुझे थप्पड़ें पड़ती थी। एक दिन जो मैंने देखा, जो मेरे होश में मैंने देखा कि एक इतना सा लड़का होगा, डार्क कलर का, बिल्कुल काला, और क्योंकि आप नींद में होते तो इतना आपको ज़्यादा नहीं आइडिया होता, लेकिन जो मैंने फील किया इस चीज़ को कि वो लड़का क्या किया उसने कि वो मेरे जो क्विल्ट, मामा मेरे साथ ही सोना शुरू हुई थी, तो मेरी क्विल्ट मेरे पाँव की तरफ से हटा के और मेरे ऐसे बिस्तर में ऐसे करके उसने घुस गया, मतलब ऐसे घुसा। तो जैसे ही ऐसे उसने किया था, ट्राई किया था, तो मैंने जल्दी से यूं करके क्विल्ट किया, वापस अपने पाँव में टर्न किया, जल्दी से मामा को उठाया, मामा उठो प्रे करो। तो मामा उठ के प्रे करना शुरू हुई ना। तो उस टाइम पे तो मतलब वो हुआ तो मैं सो गई। अच्छा, अब जैसे ही सोई, बिल्कुल थोड़ी ही देर के बाद मेरी गर्दन पे इतनी जोर से 2 थप्पड़ें पड़ी कि मैं फिर उठ के रोना शुरू हो गई ना। फिर मामा उठी, मैंने मामा को बोला मुझे प्रे करें मेरे लिए। फिर मामा ने प्रे की। मैं खुद क्योंकि इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी प्रेयर में, क्योंकि ये चीज़ें आपको ना यहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। जब आपके ज़ाहिर आप अपने होश में नहीं हो तो आप दुआ कहाँ से करोगे। तो फिर मामा जो है वो प्रे करना शुरू हो गई। उसके बाद ये थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, मैं सो गई। लेकिन खैर इसके बाद ये हुआ कि मेरी गर्दन जो है, मतलब मुझे सर्वाइकल का इशू हो गया, मैं गर्दन बिल्कुल लूज़ हो जाती थी मेरी,
और मेरी मामा बताती कि तेरी गर्दन पूरी गोल घुमा करती थी। अब इस टाइम पे मैं अपने होश में नहीं थी। तो खैर मम्मा कहती थी कि तू बिल्कुल बच्चों की तरह, छोटे बच्चे की तरह बिहेव करती थी और यही बोलती थी कि मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, ये इस तरह की चीज़ें। तो खैर अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, आपका ऑरा मजबूत होता है, तो इस वजह से ये चीज़ें आपको मार नहीं सकती, क्योंकि ये खुदा की तरफ से इनको हुक्म है कि आप इनको क्योंकि मौत और ज़िंदगी खुदा के हाथ में है। लेकिन ये आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी वीक है, आपकी बॉडी को ये इस कदर वीक कर देती हैं कि आपकी बॉडी आपकी रूह छोड़ देती है, मतलब आपको मरना होता है। बाकी स्टोरीज जो हैं वो फिर मैं आगे आपको सुनाऊंगी। थैंक यू।